सावन के पावन महीने में अखंड सौभाग्य, धन संपदा, पुत्र पौत्र और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए महिलाओं और लड़कियों को इन सरल उपायों को जरूर करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि इस सावन में दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। सावन 2 महीने का हो रहा है और लोगों को इस बार 8 सोमवार के व्रत करने के सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। और इस साल सावन में जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं वो पूरे 19 साल के बाद बन रहे हैं। तो इस शुभ घड़ी में किए गए कुछ सरल कार्य आपकी जिंदगी में बहुत सारा सुख और खुशियां प्रदान करेंगे। प्रिय भक्तों, आपने यह अक्सर देखा होगा कि प्रत्येक पूजा पाठ में महिलाओं को हमेशा प्रथम स्थान दिया जाता है, अर्थात किसी विशेष पूजा कार्य के लिए घर की महिलाओं को ही कहा जाता है। तो लगे हाथ इसके पीछे का कारण क्या है, इसे भी जान लिया जाए। क्योंकि जो घर के पुरुष होते हैं उन्हें इतना समय नहीं मिलता है कि वो बाहर जाके कमाएं और फिर घर का भी काम करें और घर खर्च भी देखें। तो बस उनका यही काम है कि वो बाहर जाकर कमाते हैं और पैसे लाकर महिलाओं के हाथ में रखते हैं और महिला घर पर रहकर उस धन का सदुपयोग करती है और परिवार को बनाने में बहुत ही सहायक साबित होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी महिला कोई भी कार्य स्वयं खुद के लिए नहीं करती है, उसका पूरा सुख पूरा परिवार प्राप्त करता है। और ऐसी स्थिति में पुरुष जन जो होते हैं समय के अभाव की वजह से विशेष पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारे कुल देवी देवताओं को रिझाना, पितरों की पूजा आराधना करना, हमारे ईश्वर जो हमारे देवी देवता होते हैं उनकी विशेष पूजा करना। समय की कमी होने के कारण या अपने अन्य दायित्वों के निर्वहन करने की वजह से पुरुष जन जो होते हैं वो इन सब कार्यों को नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में जो घर की महिला होती है उसकी दायित्व होती है इन सब कार्यों को करने की और फिर इसका फल परिवार के प्रत्येक सदस्यों को लाख गुना अधिक मिलता है। तो इस सावन के पावन महीने में घर की महिलाओं और लड़कियों को कुछ सरल से विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो सरल से कार्य कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपके लिए लाभकारी हो तो लाइक भी कर दें। तो सबसे पहला सरल कार्य आपको ये करना है कि आपको मंत्रों का दान करना है। और कहाँ करना है, तो आपको मंत्रों का दान करना है कमेंट बॉक्स में। आपको हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपके द्वारा लिखा गया एक मंत्र का दान जितने से जितने अधिक लोग पढ़ेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि दूसरे कार्य कौन से करने हैं। तो सावन के दिनों में आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना है। अन्य दिनों अगर आपकी दिनचर्या कैसी भी हो, अगर आप अन्य दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठते हो, लेकिन सावन के महीने में आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको पूरे सावन ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना है। और स्नान आदि करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मंदिर चले जाना है। आप मंदिर नहीं जा रहे हो तो आप अपने घर के ही मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शंकर जी की पूजा आराधना करें। घर पे शिवलिंग है तो आप वहां जल चढ़ाएं। नहीं तो बहुत ही विशेष फलदायी होता है अगर आप शिव मंदिर में जाकर किसी शिवालय में जाकर शिव को एक लोटा जल अर्पित करें। और पूरे सावन आपको ये आदत बना लेनी है कि आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है, आपको पूरे सावन शिव को जल चढ़ाना ही है। मैं ये बात महिलाओं को कहना चाहूंगी कि अगर आपके परिवार के सदस्य शिव को जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप चढ़ाया करिए। इससे आपके परिवार को भी वही लाभ मिलेगा जो आपको मिलेगा। और संभव हो तो बेलपत्री जरूर रखें अपने साथ में। और जो जो शिव को प्रिय वस्तुएं होती हैं उन सारी चीजों को आप संभव हो तभी लेकर जाएं अपने साथ में। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं। बस आपको एक दीपक जला के रख देना है और एक लोटा जल ही आप सच्चे हृदय से सच्चे मन से महादेव को अर्पित करें और हाथ जोड़ के निवेदन करें कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से भी मैंने आपको जल चढ़ाया है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों की जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा करिए और मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बना के रखें, सभी परिवार की रक्षा करें। इतना बोलते हुए आप अपनी मनोकामना को भी भगवान भोलेनाथ से कहें। भगवान भोलेनाथ इस सावन के पावन महीने में सच्चे हृदय से जो उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके कष्ट को, उनके तकलीफों को भगवान भोलेनाथ अवश्य ही दूर करते हैं। और जो भी इंसान पूरे सावन शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अगला सरल कार्य आपको क्या करना है। तो आपको हरी चूड़ियों का चयन करना है। हरी चूड़ियां बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि पति पत्नी के भाग्य को चमकाने का कार्य करते हैं।
तो सावन में प्रत्येक दिन प्रत्येक महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के वस्त्र, मेहंदी इत्यादि धारण करके रहना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी ग्रह दशा जो होती है वो मजबूत होती है और पति का भाग्य भी चमकता है। किसी भी घर की मुख्य केंद्र बिंदु महिला ही होती है। अगर उस घर की महिला खुश रहती है, खुश होकर भगवान की पूजा आराधना करती है, तो उस घर में देवताओं का वास होता है। तो भगवान महादेव भी पार्वती के संग आकर घर में जरूर विराजमान होते हैं, घर में सदा सर्वदा विराजमान होते हैं। साथ में माता लक्ष्मी भी उस घर में धन्य धान और खुशियों की बरसात करने के लिए वहां उपस्थित रहती हैं। अन्य दिनों में आप हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग के वस्त्र इन सब का चयन नहीं कर पाती हैं, लेकिन सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां, मेहंदी, हरे रंग के वस्त्र इन सब का इंतजाम आपको सावन के पहले ही कर लेना है। और सावन के शुरू होते ही इन सारी चीजों को धारण करें। मेहंदी आपको लगा लेनी है। मेहंदी आपकी अगर हल्की पड़ रही है तो फिर से दोबारा से आपको मेहंदी लगा लेनी है, अर्थात पूरे सावन आपको अपने हाथों में मेहंदी लगाकर रखना है। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में हरे रंग से विशेष गहरा संबंध होता है और ये अपने आप में श्रेष्ठ भी मानी जाती है। और हाँ, मैं यहाँ पर सारी महिलाओं को एक बात और भी ध्यान में दिला देना चाहती हूँ। कई महिलाएं होती हैं जो कि पायल बिछुआ नहीं धारण करती हैं, लेकिन सावन के पवित्र महीने में आपको मेहंदी, चूड़ी और हरे रंग के कपड़े के साथ चांदी के पायल और बिछुए को भी धारण कर लेना है। सावन के पवित्र महीने में चांदी का धारण करना विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि चांदी का जो उत्पन्न हुआ है वो माता पार्वती के रज से हुआ है। तो ऐसे में व्यक्ति को सावन के महीने में चांदी जरूर धारण करना है, चाहे वह चांदी की अंगूठी ही क्यों ना हो। यही माना गया है कि महिलाएं अगर पायल पहनी हुई रहती हैं और घर में छन छन की आवाज होती है, उस आवाज को सुनकर देवी देवता घर में आकर वास करते हैं। साथ ही चांदी धारण करने से कई बार मन उदास होता है, मन कहीं लगता नहीं है और शरीर में कई रोग दोष होते हैं, तो चांदी धारण करने से वो सारे बाधाएं, रोग दोष जो होते हैं वो कट जाते हैं। वर्तमान समय में आजकल की महिलाएं इन सारी चीजों को भूलते जा रही हैं और अपने 16 श्रृंगार में से एक एक श्रृंगार को कम करते जा रही हैं, जो कि गलत है। आपको मैंने बता दिया है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चांदी तुरंत के तुरंत धारण करें, चाहे चांदी की अंगूठी ही क्यों ना हो, चांदी आपको धारण कर लेना है। पायल, बिछुआ ये सब तो सुहाग की चीजें होती हैं। अगर आपके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप एक अंगूठी ही बनवा लें, लेकिन चांदी की कोई भी चीज अपने पास इस सावन जरूर रख लें। पुराने समय में कुशा की अंगूठी पहन के पैतृक या दैविक कार्य किए जाते थे और उसी का स्थान अब अंगूठी ने ले लिया है। तो आज ही से आप नियम बना लीजिए कि अपने हाथों में एक अंगूठी आपको धारण करके रखनी है और पैरों में पायल बिछुआ भी आपको पहन के रखना है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। पायल की छन छन से लक्ष्मी की भी आगमन होती है और आपके पति और बच्चों का भाग्य भी चमकता है। अगर अन्य महीनों में आप ये सब नहीं कर पाते हैं, नहीं पहन पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इन चीजों को आपको जरूर धारण कर लेना है। सुहागिन महिलाओं को महादेव की पूजा जब करनी होती है, उससे पहले आपको 16 श्रृंगार कर लेना है। मतलब अच्छी तरह से सुसज्जित होके, सज संवर के, अपने बालों को बांध कर, खुले बालों में नहीं करनी है पूजा आपको बालों को अपने बांध लेनी है। उसके बाद आप महादेव की पूजा करें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपका सौभाग्य अखंड रहता है। मंगलसूत्र आपको विशेष करके पहनना है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर बुरा भी लग रहा है तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगी, लेकिन कई महिलाएं ऐसे होती हैं जो दिखावे के चक्कर में मंगलसूत्र इत्यादि नहीं पहनती, बिंदी नहीं लगाती हैं। लेकिन आप जब महादेव की पूजा करने जाएं तो महादेव ने आपको सुहागिन रखा है, तो आपकी जो सुहाग की चीजें हैं उन्हें जरूर धारण करें और उन्हें धारण करके ही महादेव की पूजा करें, जिससे आपका सुहाग अखंड रहे। कुंवारी कन्याओं को भी अपने हाथों में एक एक हरी चूड़ियां जरूर धारण करनी चाहिए और साथ ही अपने हाथों में शिव पार्वती के नाम की मेहंदी भी लगानी चाहिए। और आवश्यक रूप से अपने मस्तक पर जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, तिलक आदि लगाकर ही पूजा में बैठना चाहिए। ऐसा करने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। महिलाओं के लिए यह बात हमेशा ध्यान में आपको रख लेना है कि शिव पूजन के समय अपने बालों को बांधकर ही पूजा करना है और पुरुष जो होते हैं वो भी अपने शिखा को बांधकर ही शिव पूजन करें। अगले कार्य के रूप में आपको पूरे सावन हरे रंग की वस्तुओं का दान करना है। विशेषकर कुंवारी कन्याएं जो हैं, मनचाहा प्रेम पाने के लिए माता पार्वती का हरे रंग से श्रृंगार करें और जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उन्हें वो कुछ न कुछ श्रृंगार की सामग्री दान करें। इससे उनके धन धान में भी वृद्धि होती है और मनचाहा प्रेम विवाह भी सफल होता है। अगले कार्य के रूप में घर की महिलाओं को सावन के समय में
कुछ दिनों के अंतराल पर घर में नमक का पोछा लगाते रहना है और गंगा जल का छिड़काव करते रहना है। इससे घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं और घर के रोग दोष भी मिट जाते हैं। तो आप सभी को सावन के पवित्र महीने में घर की खूब सुंदर से साफ सफाई करनी चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शंकर और मां पार्वती धरती पर विचरण करते हैं और लोगों की जिंदगी खुशियों से धन्य धान्य से भर देते हैं। अगले कार्य के रूप में आपको सावन के महीने से यह एक नियम बना के रख लेना है कि घर के मुख्य द्वार पर आपको प्रातःकाल जल का छिड़काव करते रहना है। इससे पितृ भी तृप्त होते हैं, रोग दोष हमारे पितृ काटते हैं और हमारे घर पर किसी का किया कराया असर नहीं करता है। सावन के पावन महीने में महिलाओं को इन सारे सरल नियम को तो अपने जीवन में उतार ही लेना है। अगले कार्य के रूप में आपको गौ माता के लिए रोटी निकालनी है। आप अन्य महीनों में ना भी निकालें, लेकिन इस महीने में गौवंश जिसमें वृषभ जैसे बैल आदि भी आ जाते हैं, तो आपको रोटी निकालना है गौवंश के नाम पर और उन्हें खिलाना भी है। इससे आपके जीवन में बहुत सारा सुख मिलेगा और आपके वास्तु दोष भी कटते चले जाएंगे। प्रिय भक्तों, इसी तरह के सरल से कार्य इस सावन के महीने में आप लोगों को करने चाहिए। सावन के महीने में अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो एक नियम आपको बना लेना है कि रोज आपको शिव मंदिर में एक दीपक जरूर जलाना है। आजमा के देखिएगा, किस्मत बदल जाएगी और आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आ जाएंगे। किसी विशेष कार्य को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सावन के महीने में आपने इन सारे कार्यों को करने का प्रावधान बना लिया, इन सारे नियमों को अपने जीवन में उतार लिया, तो आपका जीवन काफी सुखमय और सरल बन जाएगा। सावन के सरल उपायों में अगला उपाय यह भी है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो आप अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाएं और आपके घर में जो शिवलिंग है, अगर आपने शिवलिंग रखा है घर में, शिवलिंग की पूजा करते हो, तो उस शिवलिंग को विधि विधान पूर्वक से पूजा करें। और हाँ, आपको एक लाल आसन बिछा कर ही पूजा करनी है, बिना आसन के आपको पूजा नहीं करनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई सा भी माला लेकर आपको 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। आपको एक माला की संख्या में जाप करना है। ऐसा करने से आपके घर में रोग दोष कभी भी नहीं आते हैं और आपका वास्तु भी सही हो जाता है। प्रिय भक्तों, इन सारे नियमों को आपको केवल सावन भर में ही नहीं करना है। इस सावन के पवित्र महीने में इन सारे नियमों को आप अगर शुरू करते हैं और पूरे वर्ष, पूरे जीवन पर्यंत इसको निभाते हैं, तो इसको देखिएगा कि इसको करने से आपके जीवन में कितने बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। यूं कहे तो आपका जीवन एकदम चमक उठेगा। सावन के पावन महीने में पति पत्नी को संतान की सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए दोनों लोगों को मिलकर एक बेलपत्री का पौधा आप या फिर मंदिर में लगा दे या पार्क में लगा दे या ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर पानी की सुविधा हो। पानी की सुविधा अगर वहां नहीं हो तो आप खुद स्वयं कुछ दिनों तक उस बेलपत्री के पौधे में पानी सुबह शाम डालते रहें। ऐसा करने से जैसे जैसे बेलपत्री बढ़ती है, फलती है, फूलती है, उसके पत्तों को लोग शिवलिंग पर ले जाकर चढ़ाते हैं, वैसे वैसे ही आपकी संतान फलती फूलती है, उन्नति करती है और उनके द्वारा किया गया पूजा अर्चना का फल आपके संतान को और आपको भी मिलता है। तो इस तरह से आप सभी को सावन के इस पवित्र महीने में इन सरलतम कार्य को करने का नियम जरूर ही बांध लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके रोजगार में वृद्धि होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, कर्ज इत्यादि खत्म होंगे और जीवन में सभी ग्रह दशाएं जो होंगी वो मजबूत होती चली जाएंगी और शिव तत्व आपके अंदर विराजमान होगा। इससे आप जो भी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। और साथ ही सावन के पावन महीने में आपको गरीबों को भी मदद करनी है। अपने सामर्थ्य के हिसाब आप रोज थोड़ा थोड़ा गरीबों के लिए भी कुछ करें, तो महादेव भी आपके लिए आपके अनुकूल सारी व्यवस्थाएं करते चले जाएंगे और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य होता चला जाएगा। प्रिय भक्तों, इन सारे कार्यों में से आप कोई सा भी कार्य इस सावन के पावन महीने से करना आरंभ कर दें तो महादेव आपकी झोली खुशियों से भरना चालू कर देंगे और अंत समय में भी आप शिवलोक में स्थान पाएंगे। अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में महादेव के किसी भी मंत्र को दान करना ना भूलें।